Yeah, hello, good morning and welcome back. Welcome back everyone. कल आपको जो नींद लगे ना मुझे, द थिंग इज मुझे कल इवनिंग को ऐसे रात को रियलाइज हुआ चीज़ कि भाई मेरे बेड में सोने का जो मुझे मतलब जो प्यार है ना मेरे बेड पे सोने का, मेरे घर में सोने का, वो मैं मतलब बता ही नहीं सकता। मुझे किधर भी जाओ, कितना भी भारी बेड दे दो, कितना भी अच्छा रूम दे दो, मुझे नींद ही नहीं आती थी। आई डोंट नो व्हाई। और ये मतलब ये हार्ड कोडेड, ये ऐसे हार्ड कोड हो गया है ना ब्रेन में कि खुद के घर पे, खुद के बेड पे, मतलब मैं बेड पे नहीं सोता, फ्लोर पे सोता हूँ, ये डाल के, गद्दी डाल के, बिकॉज वो मुझे पसंद है, मेरी बैक नहीं दुखती। बट स्टिल द थिंग इज कि खुद के गद्दी पे सोना, खुद के घर में, इट्स द अल्टीमेट फीलिंग है, अल्टीमेट फीलिंग। बट यायला मम्मी असे करते रावणी ना, क्या बोलूँ हमारे खाने के कर दिया। वो जो लेमन स्क्वीज रही है, इसमें भी लेमन था और मैंने ये ऊपर रखा था, वो उसने नीचे रख दिया और वो भूल गई उसमें से लेमन निकालने का जो स्क्वीज किया था। ऐसे लोग थे, भूल गई और उसको लगा होगा कि मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो स्क्वीज करने के बाद उसमें अटक जाता है ना। तो ये बताओ, नॉट ब्लेमिंग, मैंने निकालना चाहिए, मेरे पास था कंट्रोल पर मैंने मुख्तलिफ की थी। ओके, सो द थिंग इज आज का गेम प्लान क्या है? सो टुडे इट्स शोल्डर एब्स डेट्स एंड एब्स जो बोल सकते हैं। तो I was thinking was लास्ट टाइम का जो इंटेंसिटी वॉल्यूम है उस पर कुछ तो ऐड ऑन करना है। ये टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रेसिंग मूवमेंट होगी ना, प्रेसिंग मूवमेंट अभी जो शोल्डर प्रेस का है या ओवरहेड प्रेस का है, या फिर अभी मैं क्या लेता हूँ प्रेसिंग मूवमेंट में, एक ही चीज़ लेता हूँ मैं, ओवरहेड प्रेस या फिर फ्रंट रेस। ये जो दो चीज़ें हैं ना, मैं सोच रहा था कि इस पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाऊँ, एक आध सेट देखता हूँ। पर मेरे दिमाग में जो सेट गेम प्लान है कि वो टोटल वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इंटेंसिटी कांस्टेंट या बढ़नी चाहिए लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। एंड लैटरल यूजुअल जो मेरा रहता है कि लैटरल लेग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज बहुत आता है। सो कल के आर्म सेशन के बाद मेरे फोरआर्म्स एंड बाइसेप्स दुख रहा है, बट दिस वोंट बी अ प्रॉब्लम। दोपहर का खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड जैसे भी 3:30-4 बजे वर्कआउट पे जाना है। सो वर्कआउट पे जाने से पहले ऑफिस का 30-40% काम खत्म करूँगा, फिर बाकी का काम बाद में। अभी भी थोड़ा सा थ्रोट को प्रॉब्लम है, बट ठीक है, चलता है। उतना गर्मी ठंडी है, बट मुझे इतना नहीं है वहाँ उसका। तो उनको आई जस्ट मेक माय वाटर एंड टॉक। ये ठंड है, विंटर सीजन, इट्स सो डैम गुड, फेवरेट सीजन है मेरा वैसे आफ्टर मानसून में ऐसे ठंड नहीं रहती, मतलब मानसून में वेदर ऐसे चिल रहता है, कभी कभी ह्यूमिड रहता है, कभी कभी चिल रहता है। बट द थिंग इज मुझे मानसून ऑन अ डिफरेंट लेवल पसंद है, बिकॉज ऑफ द
एनवायरनमेंट बोलने से अच्छा, बिकॉज ऑफ द सीन दैट गेट्स क्रिएटेड, जो ग्रीनरी आती है, जो बारिश हल्की सी बारिश चल रही थी जब, तब ऐसे वो देखने का, कॉफ़ी पीते वक्त, दैट जस्ट अ डिफरेंट थिंग। बाहर घूमना वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज टू गुड इन मानसून। मुझे वो चीज़ पसंद है, और उसकी इमीडिएट बात मुझे विंटर ही पसंद है, बिकॉज विंटर में भाई कितना भी कुछ कर लो आप, मुझे इतनी भूख लगती है, मतलब आई डोंट फील लाइक आई शुड स्टॉप ईटिंग। विंटर में मैं इसलिए ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा फूड मिलेगा कंज्यूम करने के लिए। ये कंसेप्ट लोगों को ठीक से पता नहीं है कि विंटर में कैलोरीज ज़्यादा बर्न होते हैं। द थिंग इज कि मतलब इट्स नॉट जस्ट ट्रू फॉर विंटर, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी सीजन, बट वी कांट बर्न दैट मच ऑफ कैलोरीज इन समर और मानसून एज वी बर्न इन विंटर। होता कैसे है कि इफ आई एम डूइंग माई कार्डियो, द सेम अमाउंट ऑफ कार्डियो, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्डियो इन winter, and I'm doing the ultimate level of workout in winter. That's why they call it the winter arc. Everyone is bulking at that time. The thing is कि जब आपका कार्डियो ऑन पॉइंट है, जब आपका वर्कआउट ऑन पॉइंट है, यू आर गोना फील हंग्री एंड बिकॉज यू आर बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। एंड जैसे जैसे आप कार्डियो वर्कआउट इंक्रीज करते जाते हो, देयर यू गेट द कैपेबिलिटी टू इंक्रीज योर फूड टू, विदाउट कैचिंग द fat per se on your stomach or on your back or on your chest or anywhere in your body. आपकी बॉडी लीन ही रहेगी। ये लोगों को चीज़ पता नहीं। what they do is they just consume food, they don't increase their cardio, they don't increase their workout, they don't increase the the tangible parallel elements that are there. तो उधर ही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है लोगों का, एंड देन दे गेट फैट इन विंटर एंड देन दे श्रेड इट आउट इन समर, बट दैट्स नॉट द केस विथ मी। मैं क्या करता हूँ, आई स्टे लीन इन विंटर, आई ट्राई टू स्टे लीन इन विंटर, आई पुश एज मच एज आई कैन ऑन द कार्डियो, ऑन द वर्कआउट साइड, एंड आई ईट एज मच एज आई कैन टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स, हैव अ गुड रिकवरी एंड इंक्रीज माई मसल मास, डूइंग एवरीथिंग ऑन पॉइंट। ये तो विंटर का गेम प्लान रहता है, मतलब नॉट जस्ट विंटर, दिस इज द गेम प्लान फॉर द होल ईयर। विंटर में इट बिकम्स ईजी, समर में यू गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द हीट, देन इन मानसून ह्यूमिडिटी के वजह से यू कांट पुश दैट मच, स्वेटिंग ज़्यादा रहता है, मतलब वो चीज़ें सेम ही रहती है समर और मानसून में। तो थोड़ा भाई ये वाटर लूँगा, वॉक को जाऊँगा अराउंड 10 बजे, ऐसे बहुत 10:30 तक वो हो जाएगा मेरा कार्डियो का। देन घर आके ब्रेकफास्ट करूँगा। मैं ब्रेकफास्ट में आज एवरी टाइम जैसे 70% कार्ब्स, मतलब 70% ऑफ हमारा यूजुअल ओट्स का 63 ग्राम्स ऑफ ओट्स, एक स्कूप वे, 10 एग्स एंड थोड़ा कॉफ़ी लूँगा आज क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आया है। वो जो चॉकलेट फ्लेवर एंड कॉफ़ी का फ्लेवर मिक्स होता है ना, वे में अल्टीमेट लगता है, अल्टीमेट। ट्राई करो कभी। तो चलो लेट्स डू कार्डियो फॉर अ बिट, 30 मिनट्स आई एम टारगेटिंग, एंड देन घर आके थोड़ा काम करना है, मीटिंग्स भी है, तो निपटाता हूँ बाकी चीज़ें जल्दी। चलो काका नमस्कार, मला अर्धा किलो पेर द्या की, आहेत का चांगले? अर्धा किलो द्या की प्लीज। काय काय आहे? पेर आहे, संत्री, मोसंबी, पेरू नको, थंडीचा पेरू, सर्दी होशी, कामं नकोत मला। तुम्हाला कालच कॉल करणार होतो, पण नंतर मग मला लक्षात नाही राहिलं कॉल करायचं, म्हणून नाही केला मी।
तुम्हाला म्हणणार होतो घरीच डिलिव्हरी द्या आणून. धन्यवाद. किती झाले माझे? I wanna take it to the sky. I wanna take your body, oh.
favela. Elas descem de bolão, só de sensualizando. E se é baile de favela, elas todas vêm sentando. Vai, 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 vai,